हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये डिस्कस कर लिया था कि कोई भी आपके पास प्लेन मिरर है, उसके अंदर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जब होता है यानी विस्तृत वस्तु जब होती है तो उसकी इमेज किस प्रकार से बनती है। अब इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखते हैं कि कोई भी अपने पास किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट हो तो प्लेन मिरर के अंदर अगर हमें उसकी वेलोसिटी गिवन हो, हमें उसका वेग जो है वो दे रखा हो, बोल रहा हो कि कोई भी प्लेन मिरर जो है वो एक तरफ मोशन कर रहा है या फिर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है या इमेज मोशन कर रही है, तो इस टाइप के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें हम किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। इसके अंदर हम बात करेंगे वेलोसिटी की। हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर। यानी हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे कि अपने पास कोई एक वस्तु है और कोई दर्पण है, समतल दर्पण है। तो अगर दोनों में से कोई एक या दोनों के दोनों किसी वेग से गतिशील हों, तो किसी वेग से गतिशील होने पर हम उनके वेगों के बीच में किस तरीके से संबंध देख सकते हैं, या इस तरीके का जो न्यूमेरिकल पोर्शन अपने पास आएगा उसके अंदर हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, हमारे पास जो है वो एक प्लेन मिरर है। हमारे पास एक प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, उसकी जो इमेज बनेगी, तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस पर होता है उतनी ही डिस्टेंस पर इसकी इमेज बनती है प्लेन मिरर के अंदर। तो यहाँ पर उसकी इमेज जो है वो बन रही है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इमेज है, यहाँ पर है आपके पास मिरर। अब देखो, मैं अगर वेलोसिटी को, ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है, सॉरी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है या वस्तु की जो वेलोसिटी है, वेग है, उसको v0 से एज्यूम कर लूँ। अगर मिरर की जो वेलोसिटी है, मिरर का जो वेग है, उसे मैं डिनोट कर लूँ vm से, और जो इमेज का वेग है इसे मैं डिनोट कर लूँ vi से, ठीक है, डिनोट कर लिया। अब पोजीशन की हम लोग बात करें तो मैं पोजीशन जो है वो हमेशा मिरर के रेस्पेक्ट में या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही लेके चलूँगा। यानी यहाँ पर हम सापेक्ष वेग का जो कॉन्सेप्ट होता है, अपने 11th के अंदर फर्स्ट चैप्टर 1D के साथ में जो पढ़ाया जाता है, सापेक्ष वेग के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम आएगी हमारे पास वेग की, उसे हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए, अगर मुझे सापेक्ष की बात बोलनी है तो सापेक्ष या रिलेटिव पोजीशन की अगर मैं बात करूं, रिलेटिव पोजीशन की हम लोग बात करें तो रिलेटिव पोजीशन के अंदर मैं क्या क्या लिख सकता हूं? मैं फर्स्ट टर्म जो यूज करता हूं वो लिख देता हूं XOM, ठीक है। सेकंड जो टर्म मैं यूज करता हूं वो मैं लिख देता हूं XIM, लिख दिया मैंने। थर्ड जो टर्म मैं यूज करता हूं उसे मैं लिख देता हूं XOI, लिख दी तीनों टर्म। अब इन तीनों टर्म का यूज क्या क्या है, या इनको मैं बोल सकता हूँ कि क्या क्या मीनिंग इनके निकलते हैं। तो अगर XOM लिखा हुआ मिल जाए तो आप क्या लिखोगे? आप बोलोगे कि M किसके आ रहा है? मिरर के लिए आ रहा है, दर्पण के लिए आ रहा है। तो मैं बोलूँगा दर्पण के सापेक्ष O यानी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, तो दर्पण के सापेक्ष वस्तु की स्थिति, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको लिख सकता हूँ दर्पण के सापेक्ष वस्तु की स्थिति, दर्पण के सापेक्ष वस्तु की स्थिति। अगर XIM कहीं पर लिखा हुआ हो तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब की स्थिति,
दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब की स्थिति। XOI लिखा हुआ मिल जाए, इसका मीनिंग क्या होता है? I आ गया, I किसके लिए आ रहा है? इमेज के लिए, प्रतिबिंब के लिए, और किसके लिए आ रहा है? ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के लिए। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? मैं इसको लिखूंगा प्रतिबिंब के सापेक्ष, प्रतिबिंब के सापेक्ष वस्तु का या वस्तु की x आ रहा है, तो x का मीनिंग क्या है? स्थिति। x का मीनिंग क्या है? स्थिति। तो XOM लिखा हुआ मिल जाए, मतलब क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। XIM आ जाए, इसका मीनिंग क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। पोजीशन, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि पोजीशन ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। पोजीशन ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर यानी प्रतिबिंब के विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी हम क्या बोलेंगे कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इमेज। वापिस से देख रहा हूँ मैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इमेज यानी प्रतिबिंब के सापेक्ष वस्तु की स्थिति। अब देखिए कि हमें अगर कोई प्लेन मिरर दिया हुआ है तो उस प्लेन मिरर के इस वाले पॉइंट को, जो ये पॉइंट है जहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल जो आपके पास प्लेन मिरर है, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, ये दोनों प्रतिच्छेद करते हैं इस बिंदु पर, इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। यानी हम सेम ऐसे ही इसको लेते हैं जैसे ये ओरिजिन ही हो। अब ओरिजिन अपने पास है इस प्लेन मिरर का ये मिड पॉइंट, ठीक है। अब अगर मुझे पोजीशन देखनी है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन और मिरर की पोजीशन दोनों के अंदर अगर हम रिलेशन लिखना चाहें कि क्या रिलेशन होता है, तो मैं कहूँगा ऑब्जेक्ट जो है वो तो ओरिजिन से इधर है और जो इमेज है वो मिरर से इस तरफ है। तो दोनों की जो पोजीशन है, उन दोनों की पोजीशन के अंदर रिलेशनशिप जो है वो रिलेशनशिप क्या बनेगी? तो हम इसकी पोजीशन को, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को हम 3 कोऑर्डिनेट से डिनोट करते हैं। 3 कोऑर्डिनेट कौन कौन से? x, y और z। 3 निर्देशांक से हम प्रदर्शित करते हैं किसी भी पार्टिकल की स्थिति को। तो x, y, z 3 निर्देशांक है अपने पास, और इन तीनों निर्देशांकों के हिसाब से हम बात करें तो देखो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन जो है वो केवल x डायरेक्शन में है। यानी जो ऑब्जेक्ट है आपके पास या जो इमेज है वो x एक्सिस वाली लाइन पर ही कहीं ना कहीं व्यवस्थित है, y और z वाली लाइन पर कहीं व्यवस्थित नहीं है। तो अगर मैं x कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन लिखना चाहूँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन के बीच में, तो अपने पास जो रिलेशन है वो हम मिरर प्रॉपर्टी के बेसिस पर क्या लिख सकते हैं? मैं लिख सकता हूं कि XIM इज इक्वल टू -XOM। मीनिंग क्या हो गया? मीनिंग हो गया कि मिरर के रेस्पेक्ट में, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, पोजीशन ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, या मैं बोल दूँ इसको दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब की स्थिति बराबर माइनस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, यानी दर्पण के सापेक्ष वस्तु की स्थिति। और दोनों में किसका डिफरेंस है? केवल माइनस का। क्यों? क्योंकि अगर हम इधर की ओर देखें तो इधर की ओर जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे वो डिस्टेंस देखो इस डायरेक्शन में अगर हम मेजर करेंगे तो प्लस x एक्सिस के अलोंग है, और प्लस x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। अगर माइनस x डायरेक्शन के अंदर हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, यानी ये वाली जो डायरेक्शन है वो कौन सी है? माइनस x एक्सिस। इस डायरेक्शन में हम कोई भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो उसे हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। यानी वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड जो है इस डिस्टेंस का वो तो दोनों के लिए ही सेम है। ये भी डिस्टेंस x है और ये भी डिस्टेंस क्या है? x। वो मिरर प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम लोग करते हैं, लेकिन इस डिस्टेंस के लिए जो साइन हम लोग लेंगे, जो चिन्ह हम लोग लेंगे, वो ओरिजिन पर डिपेंड करेगा कि अगर आप ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हो तो पॉजिटिव आ जाएगा साइन, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हो तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो XIM और XOM दोनों का बेसिक मीनिंग
हमें पता है क्या होता है XIM का मीनिंग, कि पोजीशन ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। इन दोनों के बीच में माइनस का रिलेशनशिप होता है। अगर y कोऑर्डिनेट्स में मैं रिलेशन लिखना चाहूँ तो देखो हमने एक शुरुआत के अंदर क्या कहा कि पार्टिकल की जो पोजीशन है, पार्टिकल की जो स्थिति है वो केवल x एक्सिस वाली रेखा पर ही है, केवल x एक्सिस पर ही है, तो हम केवल x कोऑर्डिनेट के अंदर ही रिलेशन देख रहे हैं। अगर मैं y के अंदर भी रिलेशन देखना चाहूँ, मैं बोल दूँ कि y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, तो y कोऑर्डिनेट जो है वो y कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट के y कोऑर्डिनेट के क्या होगा, सेम हो जाएगा। यानी मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख दूंगा कि y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। इसी तरीके से अगर हम z कोऑर्डिनेट की बात करें तो z कोऑर्डिनेट भी मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख दूंगा z कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू z कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। ये रिलेशनशिप हमें ध्यान में रखना है। केवल किसके बेसिस पर, कि पार्टिकल जो है वो अगर केवल x डायरेक्शन के अलोंग ही हम उसकी पोजीशन को शो कर रहे हैं, तब y और z डायरेक्शन के अलोंग हम उसकी पोजीशन के अंदर चेंज ऑब्जेक्ट और इमेज के रेस्पेक्ट में नहीं ले रहे हैं। अब ये तीन रिलेशनशिप अपने पास आ गए। अब ये जो अपने पास x आया, y आया और z आया, ये क्या हैं, ये हैं आपके पास पार्टिकल की पोजीशन। पोजीशंस मीन्स क्या है, हमने डायरेक्शन के साथ में लिया है। पोजीशंस भी, स्थिति का मतलब क्या हो गया, स्थिति का मतलब हो गया डायरेक्शन के साथ अगर है तो वो बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन है इन दोनों का, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का और प्रतिबिंब का, अगर विस्थापन आपके पास है तो आप उसके वेगों के बीच में भी संबंध लिख सकते हो। वेगों के बीच में क्या संबंध हम लोग लिख सकते हैं, देखो यहाँ से अगर मैं इस वाली लाइन को वापस से यहाँ पर लिखना चाहूँ, मैं बोल देता हूँ कि XIM इज इक्वल टू माइनस XOM लिख दिया मैंने। अब पहले तो हम लोग इसे थोड़ा सा डिटेल से लिख लेते हैं। कैसे, आपने रिलेटिव वेलोसिटी सापेक्ष वेग में पढ़ा होगा। अगर आपको ऐसे दिया हुआ हो कि दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग, तो या दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब की स्थिति, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं XIG। जी का मतलब क्या हो गया, ग्राउंड, यानी ग्राउंड के सापेक्ष या ग्राउंड के रिलेटिव में इमेज की पोजीशन माइनस XMG ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मिरर की पोजीशन इज इक्वल टू माइनस XOM को क्या लिख सकते हैं, XOG मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन माइनस XMG यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मिरर की पोजीशन। तो इस तरीके से हम लोग इसे लिख सकते हैं। या फिर माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं लिख दूंगा XIG माइनस XMG इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा आपके पास, देखो माइनस का अगर अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा XMG माइनस में XOG। ये आपके पास रिलेशन है, बन गया। अब इस रिलेशन के अंदर अगर आप इसको इधर लेके जाना चाहो, ऐड करना चाहो तो भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। क्या बन जाएगा, XIG इज इक्वल टू 2XMG माइनस XOG। ये रिलेशन भी अपने पास आ जाता है। लेकिन ये कब आएगा, जब हमें बेसिक जो ये वाला फॉर्मूला है, जो ये वाली टर्म है वो ध्यान में होगी, तभी हम आगे रिलेशन लिख सकते हैं। अगर आपको ये वाली चीज़ ध्यान में रह जाती है तो आप बड़े से बड़ा न्यूमेरिकल जो वेलोसिटी का है उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब बोले ये तो पोजीशन ही है, अगर हमें y कोऑर्डिनेट के बारे में बात करनी हो तो y कोऑर्डिनेट जो है इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो y कोऑर्डिनेट जो है इसको भी हम लोग सीधे डायरेक्ट अगर इसी तरीके से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, मैं बोलूँगा आपके पास है YIM इज इक्वल टू YOM। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ YIG माइनस YMG इज इक्वल टू YOG माइनस YM।
mg, ये इसको लिख सकता हूँ मैं। अब अगर हम लोग z कोऑर्डिनेट को भी लिखना चाहें तो z कोऑर्डिनेट को भी सेम तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। क्या है आपके पास, ZIM इज इक्वल टू ZOM, तो क्या लिख लूँगा इसे मैं, इसे लिख लूँगा ZIG माइनस ZMG इज इक्वल टू ZOG माइनस ZMG। ये सारे के सारे रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से ही आए हैं। एक बार फिर से हिंदी मीडियम वालों को मैं रिपीट कर दूं कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग क्या होता है, दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब की स्थिति। इसका मीनिंग क्या है, दर्पण के सापेक्ष वस्तु की स्थिति। इसका मीनिंग क्या है, दर्पण के सापेक्ष वस्तु की स्थिति। आप हिंदी मीडियम वाले जो हैं वो भी इंग्लिश के अंदर ही आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि इंग्लिश के अंदर इसको हम लोग इजीली जो है वो लिख सकते हैं। इसका क्या लिख सकते हैं कि y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। इससे हम लोगों को ध्यान में रह जाएगा कि कहीं पर भी YIM लिखा हुआ हो या YOM लिखा हुआ हो तो उसका बेसिक मीनिंग है क्या होता है। अब इस पोजीशंस को हमने तीनों को अलग अलग डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलते हैं वेलोसिटी पर। तो मैंने क्या कहा कि पोजीशन है और पोजीशन के साथ साथ साइन भी आ गया। तो पोजीशन और साइन यानी डिस्टेंस, और डिस्टेंस के अंदर अगर हम लोग साइन भी ऐड कर देते हैं, साइन के साथ डिस्टेंस को लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। यानी दूरी और प्लस में चिन्ह भी हमने उसके अंदर ऐड कर दिया तो दूरी अदिश राशि है, और चिन्ह यानी दिशा भी अगर हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, विस्थापन बन जाता है। तो विस्थापन अपने पास ये है। अब इस विस्थापन के आधार पर अगर हम लोग वेग निकालना चाहें यहाँ पर, तो वेग जो है वो किस तरीके से हम लोग तो चलो देखो, अपने पास पोजीशन जो है हम लोग देख रहे हैं वेलोसिटी। क्या देख रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी। अब हम लोग पोजीशन से वेलोसिटी बनाना चाहते हैं। पोजीशन क्या है, XIM इज इक्वल टू माइनस XOM। मुझे यहाँ से वेलोसिटी बनानी है तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा differentiate this equation with respect to time, with respect to time। यानी ये जो अपने पास इक्वेशन है यहाँ पर छोटी सी, इसका आप लोग टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन कर दो तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करने पर क्या आ जाती है, वेलोसिटी आ जाती है। तो हम इसको अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो मैं लिखूँगा d/dt XIM इज इक्वल टू माइनस d/dt XOM लिख दिया हमने यहाँ पर। अब चलो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो dx/dt यानी डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन, एक बार अवकलन जो है वो किसके बराबर होता है, तो विस्थापन का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन बराबर होता है वेग के। तो मैं लिखूँगा VIM बराबर हो जाएगा आपके पास कौन सा, माइनस का VOM हो जाएगा। और ये जो वेग आया है आपके पास, ये वेग का कौन सा घटक है, तो मैं बोलूँगा ये जो वेग आया है हमारे पास वो वेग का x घटक है, क्योंकि पोजीशन जो थी अपने पास, डिस्प्लेसमेंट जो था वो केवल और केवल x था। तो यहाँ पर जो अपने पास वेग आया है, जो वेलोसिटी आई है, उसका भी कौन सा कंपोनेंट आया है, केवल x कंपोनेंट ही यहाँ पर आया है। तो इस वेलोसिटी को अगर मैं और ज़्यादा डीपली लिखना चाहूँ तो मैं इसको उसकी तरह लिख सकता हूँ। कैसे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड x कोऑर्डिनेट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड x कोऑर्डिनेट। लिख दिया हमने, सेम उसी तरीके से लिख रहे हैं इसको, इज इक्वल टू माइनस, क्या लिख सकता हूँ इसको,
इसको लिख सकता हूँ मैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और उसका कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, माइनस में वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब अगर हम वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी को देखना चाहें, वाई डायरेक्शन के अंदर वेग को देखना चाहें, तो ये रही अपने पास इक्वेशन। इस इक्वेशन का यूज करते हुए अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, तो मैं अगर उसका डिफरेंशिएशन करूं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा मुझे सेम इसी तरीके की इक्वेशन मिलेगी, केवल यहाँ पर साइन जो है वो नहीं आएगा। क्या इक्वेशन बन जाएगी अपने पास, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, उसका y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, और उसका भी कौन सा कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। ये वेलोसिटी का y कोऑर्डिनेट जो है वो मेरे को मिल जाएगा। अगर मैं z कोऑर्डिनेट को भी लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, और उसका z कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, और उसका भी कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, z कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। लेकिन जो रिलेशन आएगा वो सेम इसी तरीके से चलता जाएगा। यानी अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रख लेते हो तो इस चीज़ को ध्यान में रखने के बाद में आपको वेलोसिटी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम लोग एक या दो क्वेश्चन करते हुए इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलिए आप लोग। चलिए, अपने पास एक क्वेश्चन है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, छोटा सा सुंदर सा। इंग्लिश मीडियम वालों को सामने नज़र आ रहा होगा, और हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं क्वेश्चन जो है वो नोट कर रहा हूँ। क्या बोल रहा है कि एक वस्तु पाँच मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है, गति कर रही है। ठीक है, वस्तु जो है वो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है, और जो मिरर है तथा दर्पण उसके विपरीत दिशा में, उसके विपरीत दिशा में 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, के वेग से गतिशील है, तो प्रतिबिंब का वेग, प्रतिबिंब का वेग ज्ञात करो, प्रतिबिंब का वेग ज्ञात करो। इंग्लिश वालों के लिए डायग्राम के साथ क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। हमें क्या करना है, प्रतिबिंब का वेग ज्ञात करना है। तो डायग्राम चलो मैं कॉमन ही बना देता हूँ दोनों का। आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि यहाँ पर कोई एक प्लेन मिरर है, और ये जो प्लेन मिरर है वो लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट जो है वो राइट साइड में मूव कर रहा है, और उसकी जो वेलोसिटी आपने को गिवन है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
मिरर जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी जो मिरर की वेलोसिटी है वो इस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में है, और इसकी वैल्यू कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू है अपने पास। चलिए अब आपको पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको पूछ रहा है कि इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इमेज जो है वो बनती कहाँ है। तो इमेज कहाँ पर बनेगी, मैं बोलूँगा ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर है प्लेन मिरर से, वस्तु जो है वो दर्पण से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी बनेगा, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पर बनेगा। अब पार्श्विक उल्टा बनता है यानी इन्वर्टेड बनता है, यानी जब ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ मूव करेगा तो जो इमेज है वो किधर मूव करेगी, क्या वो प्लेन मिरर से दूर जाएगी या प्लेन मिरर की ओर आएगी। तो मैं बोलूँगा जब ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर की तरफ मूव कर रहा है तो जो इमेज है वो भी किधर मूव करेगी, प्लेन मिरर की तरफ ही मूव करेगी। तो मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो फाइंड आउट करना है। तो चलो अपने पास वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर के बीच में रिलेशन देखूं तो मैं बोलूँगा ये जो मोशन हो रहा है, ये जो गति हो रही है सारी की सारी, वो एक्स डायरेक्शन में ही हो रही है, या मैं बोल सकता हूं कि इस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर ही हो रही है। और परपेंडिकुलर या एक्स डायरेक्शन के अंदर ही मोशन जब होता है तो मैं कहता हूं कि केवल एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट में ही माइनस का चिन्ह आता है, माइनस का साइन आता है। तो अपने पास वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, तो मैं कहूँगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, और उसका भी कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, एक्स से कोऑर्डिनेट होता है। तो चलिए यहाँ पर अगर मैं इसे खोलकर थोड़ा लिखना चाहूँ, x को अब हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि x हमें पता है केवल x डायरेक्शन में ही मूविंग हो रही है। तो चलो इसको हम लोग थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। मैं बोलूँगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड की बात कर रहे हैं, अब इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ। देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का मीनिंग क्या है। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का मीनिंग है वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। अब ग्राउंड जो है उसको हम लोग कैसा लेके चलते हैं, ग्राउंड की वेलोसिटी होती है क्या कोई, हम बोलते हैं कि ग्राउंड जो है उसकी वेलोसिटी 0 होती है, 0 लेके चलते हैं हम लोग। तो ये जो VIG है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये किसके इक्वल आ गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज के ही इक्वल आ गया। तो मैं इसको सीधा सीधा वेलोसिटी ऑफ इमेज ही लिख सकता हूँ। वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब देखो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बन जाएगा अपने पास। अब अगर हम इसके अंदर वैल्यूज़ रखें, या पहले मैं इसको इधर ले आऊँ, तो इसको इधर ले जाने पर देखो क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू, ये इधर चला गया, टू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वैल्यू रखो देखो, टू वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर जो है उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 मीटर पर सेकेंड। अब ये 1 मीटर पर सेकेंड जो है ये वैल्यू आपको रखनी है विथ साइन, यानी चिन्ह के साथ में रखनी है, उसकी दिशा के आधार पर अपने को यहाँ पर रखना है। तो देखो ये जो VM है इसकी डायरेक्शन देखो किधर है, इसकी डायरेक्शन है माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ये जो वेलोसिटी है वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। और ऑब्जर्वर की ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखो किधर है, प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग है तो जो वेलोसिटी आएगी वो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस ही लिखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज मिरर कितनी, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर है 1, तो मैं यहाँ पर डायरेक्शन के साथ क्या लिख देता हूँ, -1। अब आगे क्या है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी, 5। अगर मैं साइन के साथ लिखूं तो +5 मैं यहाँ पर लिखूंगा क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग मोशन कर रहा है। तो देखो कितना आ जाएगा अपने पास आंसर, ये बन गया -2 -5 इज इक्वल टू -7 मीटर पर सेकेंड। और यही अपना
आंसर हो गया। माइनस क्यों आ रहा है? माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि इमेज की वेलोसिटी देखो, इमेज की वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो किधर है। तो मैं बोलूँगा कि इसकी जो इमेज की वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग है। वो तो हमने डायग्राम में पहले से ही देख लिया था। तो माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसी वजह से इसकी वैल्यू कितनी आई है? -7 मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू आई है। चलिए नोट डाउन कीजिए, एक और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, इंग्लिश मीडियम वालों को शो हो रहा होगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। क्या है आपके पास क्वेश्चन? आपको बोल रहा है एक बिंदुवत वस्तु तथा दर्पण, समतल दर्पण की ही बात कर रहे हैं हम लोग, चित्रानुसार रखे हुए हैं, रखे हुए हैं। यदि दर्पण को वस्तु से 10 सेंटीमीटर दूरी पर खिसका दिया जाए, खिसका दिया जाए तो प्रतिबिंब कितनी दूरी से विस्थापित हो जाएगा? प्रतिबिंब कितनी दूरी से विस्थापित हो जाएगा? डायग्राम जो है वो आपको दे रखा है। देने के अंदर क्या है? कुछ ही नहीं है कि केवल आपको प्लेन मिरर बता दिया कि ये यहाँ पर प्लेन मिरर है, ये पहले वाली पोजीशन है इसकी, ठीक है। इससे कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बिंदुवत वस्तु जो है वो रखी हुई है। अब इसकी जो इमेज बन रही है वो जाहिर सी बात है, जितनी दूरी पर समतल दर्पण से वस्तु है उतनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। अब क्या कर दिया? अब उसने ये जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी, पहले वाली स्थिति थी, अब इसी दर्पण को, इसी मिरर को इसने क्या कर दिया कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर खिसका दिया। इसी प्लेन मिरर को इसने 10 सेंटीमीटर दूरी पर खिसका दिया, यानी ये वाली जो आपके पास दूरी है ना, ये वाली दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। अब 10 सेंटीमीटर दूरी पर खिसका दिया, ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं ही रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को वो हिला भी नहीं रहा है। तो बोल रहा है कि जो इमेज बनेगी वो इमेज कितनी डिस्टेंस से खिसक जाएगी, कितनी दूरी से विस्थापित हो जाएगी। तो अगर इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है तो हमें देखना होगा, छोटी छोटी बातें जो हैं वो हमें समझनी पड़ेगी। तो देखो मैं पहले वाली पोजीशन को लेके चलता हूँ। मैं बोलूँगा पहले अगर ऑब्जेक्ट जो है वो x डिस्टेंस पर था, x दूरी पर था, तो जो इमेज बन रही थी वो इमेज भी कितनी दूरी पर बनेगी? x दूरी पर ही बनेगी। चलिए अब इसको कितना खिसका दिया उसने? इसको खिसका दिया 10 सेंटीमीटर दूरी पर। 10 सेंटीमीटर दूरी पर खिसका दिया तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो वस्तु है, इसकी दर्पण से अब दूरी कितनी हो गई? इसकी ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर से डिस्टेंस अब कितनी हो गई? तो देखो x तो पहले थी और 10 सेंटीमीटर और इंक्रीज कर दिया, यानी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई? x प्लस 10 सेंटीमीटर हो गई। तो मैं कहूँगा जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट मिरर से होता है उतनी डिस्टेंस पर उसकी इमेज भी बनती है। तो उतनी ही डिस्टेंस पर अगर इमेज बने तो मैं कहूँगा इमेज जो है वो यहाँ पर बन रही है,
इमेज जो है वो यहाँ पर बन रही है, ठीक है। अब ये अपने को क्या बोलना चाह रहा है, ये अपने को बोलना चाह रहा है कि कितनी डिस्टेंस से खिसक जाएगी इमेज, यानी कि पहले इमेज थी यहाँ पर, ये वाली पोजीशन थी इमेज की, ठीक है। अब ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ पर, कितनी एडिशनल डिस्टेंस ये खिसक जाएगा, ये वाली जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये वाली वैल्यू जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करें, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, अगर हम बात करें यहाँ पर हमारा एक कॉन्सेप्ट जो है वो तो है कि हम डायग्राम से क्वेश्चन को सोल्व करें, और दूसरा अपने पास कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकल, यानी थ्योरी जो हमने अभी भी पढ़ी थी पोजीशन की, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करें। तो दोनों के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो पहले देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करें, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x+10 है, तो मैं बोलूँगा यहाँ से इमेज की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी हो जाएगी, वो भी हो जाएगी x+10, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, x+10 हो जाएगी। अब अगर मैं टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस की बात करूँ, तो ये वाली डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस जो है वो एक तो हम लोग इन दोनों के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर हम टोटल डिस्टेंस लिखेंगे तो x+10 प्लस x+10 कितनी बन जाएगी, 2x+20 बन गई, ठीक है। ये अगर हम दूसरे किसी के अकॉर्डिंग देखना चाहें तो मैं बोलूँगा इसको भूल जाओ, ठीक है। इससे नीचे वाले को हमें ऑब्जेक्ट से इमेज तक की डिस्टेंस जो है वो देखनी है, ठीक है। इसको भूल जाओ आप लोग एक बार। तो मैं बोलूँगा x ये वाली, x ये वाली, d ये वाली, x प्लस d, क्या सही बोल रहा हूँ क्या मैं, x प्लस d, तो कितनी बन गई, 2x प्लस d। हमें तो d की ही वैल्यू चाहिए, x को अपने को दे ही नहीं रखा है। तो देखो 2x से तो 2x क्या हो गया, कैंसिल आउट, d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 20। अगर ये cm के अंदर दे रखा है तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, cm के अंदर अपना आंसर आ जाएगा। तो d की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई अपने पास, 20 cm आ गई। अब देखो अगर हम थ्योरेटिकली इस क्वेश्चन को करना चाहें, जो हमने अभी भी थ्योरी पढ़ी है पोजीशन की, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग इस क्वेश्चन को करना चाहें तो अपने पास पोजीशन का जो रिलेशन था, वो पोजीशन का रिलेशन क्या था, मैं लिखूँगा XIM इज इक्वल टू -XOM, यही था। इसको थोड़ा खोल के लिख लेते हैं, मैं बोलूँगा XI, अब मैं केवल I ही लिख रहा हूँ, इसको XIG नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर लिया था ये बात। XI माइनस XM इज इक्वल टू -XO माइनस XM लिख दिया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, XI माइनस XM इज इक्वल टू माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा XM और ये माइनस हो जाएगा, माइनस का XA0 लिख दिया। अब हम लोग जो है वो क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि पोजीशन में कितना चेंज हो गया, ठीक है। तो पोजीशन में चेंज को अगर हमें देखना है तो x से काम नहीं चलेगा, हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा डेल x, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर पोजीशन के अंदर चेंज देखना है। अगर केवल पोजीशन देखनी होती कि इमेज कहाँ पर बन जाएगी तो हम x की वैल्यू निकालते, लेकिन अब हमें बोल रहा है कि पोजीशन में कितना चेंज हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर x को काम में ना लेकर क्या बोलता हूँ, डेल x काम में लेता हूँ कि इमेज की पोजीशन में चेंज माइनस डेल XM मिरर की पोजीशन में चेंज इज इक्वल टू डेल XM मिरर की पोजीशन में चेंज माइनस डेल X0 यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में। अब अगर हम यहाँ पर इनकी पोजीशन के अंदर चेंज की बात करें तो इमेज की पोजीशन में कितनी चेंज हो गई, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कितनी चेंज हो गई और मिरर की पोजीशन में कितनी चेंज हो गई, वो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो जो मिरर की पोजीशन के अंदर चेंज है या ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अंदर चेंज है वो अपने पास डायरेक्ट इक्वेशन में है। कैसे, क्या वो मिरर को हिला रहा है क्या दूसरी जगह, हाँ वो मिरर को हिला रहा है, मिरर की पोजीशन चेंज हो रही है 10 सेंटीमीटर, यानी मैं लिखूँगा कि डेल XM की
वैल्यू तो मेरे पास गिवन है, कितनी, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर वो डिस्टेंस के अंदर चेंज कर रहा है या पोजीशन में चेंज कर रहा है मिरर की। क्या वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर रहा है क्या, कि इनिशियल ये रहा, फाइनल ये रहा, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को तो वो चेंज कर ही नहीं रहा है। जो आपके पास वस्तु है उस वस्तु की स्थिति को तो वो चेंज ही नहीं कर रहा है, यानी डेल एक्स नोट की वैल्यू कितनी, 0। दोनों की वैल्यू रखो, देखो यहाँ पर डेल एक्स नो एम को इधर ले जाओ, मैं लिखूँगा डेल एक्स आई इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, कितना बन गया, 2 डेल एक्स एम, और डेल एक्स नोट की वैल्यू कितनी, 0। डेल एक्स एम की वैल्यू कितनी, डेल एक्स एम की वैल्यू है 10, तो कितना बन गया आपके पास, 20 cm। क्या अपना डायग्राम से भी यही आंसर आया था क्या, बोले डायग्राम से भी हमारा यही आंसर आया था, यहाँ पर 20 cm, और जो हमने थ्योरेटिकली जो अभी अभी पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग भी अपना आंसर क्या आ गया, 20 cm ही आ गया है। चलिए, आज जो न्यूमेरिकल करवाए हैं, जो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को करवाया है, वो आप लोग अच्छे से वापस से रिवाइज करो इस चीज़ को। एक न्यूमेरिकल चलो और कर लेते हैं इसका, ताकि ये अच्छे से आप लोगों के समझ में आ जाए। छापिए आप लोग इसे। टॉपिक जो है वो बड़ा ही इजी है, अगर आप समझते हुए चलते हैं तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। चलिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, दर्शाई गई स्थिति में प्रतिबिंब का वेग ज्ञात करो। अब दर्शाने वाली स्थिति है कौन सी, तो उसके अंदर आपको दे रखा है एक कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, एक कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बिल्कुल है, यहाँ पर है। प्लेन मिरर जो आपको दे रखा है, इसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है इस तरफ, इधर। वेलोसिटी की जो वैल्यू है, वेलोसिटी ऑफ मिरर, इसकी वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो आपके पास है, वस्तु जो आपके पास है, ये इधर मूव कर रही है, ये क्षैतिज रेखा के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री का, और इसका जो वेग है, जो वेलोसिटी है इसकी, वो है 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास क्वेश्चन है, और इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर देखना है, ठीक है। तो बोले सर केवल हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग नहीं है, यहाँ पर तो वर्टिकल भी है, तो वर्टिकल भी है तो उसका भी सॉल्यूशन है अपने पास। मैं यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है इसे लिख लेता हूँ छोटा सा 10, वेलोसिटी ऑफ मिरर जो है इसको हम लोग छोटा सा लिख लेते हैं 5, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, हमें एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों देखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको साथ में वाई और एक्स का नोटिफिकेशन भी दे रखा है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाली वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर अगर हमें इमेज की वेलोसिटी देखनी है तो मैं बोलूँगा कि अपने पास जो पोजीशंस थी, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्स आई एम इज इक्वल टू माइनस एक्स ओ एम, ठीक है, और वाई आई एम
इज इक्वल टू वाई ओ एम। यही थी पोजीशन, वही आपको यहाँ तक लेके चलनी है। अब इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो देखो, अगर हमें एक्स डायरेक्शन के अलोंग देखना है तो मुझे एक्स डायरेक्शन के अलोंग इन दोनों वेलोसिटीज का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। तो ये ना तो एक्स में है ना वाई में है, तो मुझे इसका कंपोनेंट करना है। कंपोनेंट कैसे करते हैं? एक कंपोनेंट आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग, दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा वर्टिकल लाइन के अलोंग। हॉरिजॉन्टल लाइन के कंपोनेंट जिसके साथ थीटा बन रहा है वो होता है कोस थीटा, तो tan कोस 60। जिसके साथ थीटा नहीं बन रहा वो होता है साइन का, यानी tan साइन 60। अगर यहाँ पर बात करें तो जिसके साथ थीटा बन रहा है वो तो हो जाएगा 5 कोस 30, और जिसके साथ थीटा नहीं बन रहा है वो हो जाएगा 5 साइन 30। हो गया ये। अब हमें बारी बारी से x को और y डायरेक्शन के अलोंग जो है वो वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो x और y डायरेक्शन के अलोंग अगर हम लोग वेलोसिटी देखें तो पहले देखते हैं x डायरेक्शन के अलोंग। तो x डायरेक्शन के अंदर हम लोग वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी ही लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। वेलोसिटी ऑफ im इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ om। ठीक है, इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख लेते हैं। मैं बोल देता हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। थोड़ा और सुंदर बना लो, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वैल्यू हमें रखनी है क्योंकि हम x डायरेक्शन में ही देख रहे हैं। केवल ये वाली जो वेलोसिटी हम लोग देख रहे हैं ये कौन सी डायरेक्शन में देख रहे हैं? केवल x डायरेक्शन के अलोंग देख रहे हैं। तो x डायरेक्शन के अलोंग ही हमें यहाँ पर वैल्यू जो है वो रखनी है, और वैल्यू जो आएगी अपने पास इमेज की वेलोसिटी जो आएगी उसका भी केवल x कंपोनेंट ही आएगा। तो मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज तो देखनी है, तो मैं वेलोसिटी ऑफ मिरर को इधर ले जाऊँ तो 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी? तो मिरर की वेलोसिटी का x कंपोनेंट देखो कितना है 5 कोस 30, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है? तो मैं बोलूँगा उसकी डायरेक्शन माइनस x एक्सिस के अलोंग है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। और नेगेटिव कितनी? नेगेटिव हो गई माइनस 5 कोस 30 हो गई वैल्यू। माइनस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का x कंपोनेंट देखो tan कोस 60, डायरेक्शन देखो प्लस x एक्सिस के अलोंग, तो इसको क्या लेना है? पॉजिटिव। तो मैं लिखूंगा पॉजिटिव ही ले लिया tan कोस 60। वैल्यू रख दो, कितनी आ गई? माइनस का tan कोस 30 कितना होता है? कोस 30 हो गया अपने पास साइन 60 के इक्वल, और साइन 60 कितना होता है? √3/2 माइनस tan कोस 60 कितना होता है? कोस 60 होता है साइन 30 के इक्वल, कितना होता है? 1/2। 2 से ये 5 टाइम कैंसिल आउट, ये 2 से 5 टाइम है कैंसिल आउट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आ गई आपके पास? माइनस का 5√3 माइनस 1, माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो 5√3 + 1 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सा कंपोनेंट आया है वेलोसिटी का? ये आया है x कंपोनेंट। ठीक है, अब अगर हम वेलोसिटी का y कंपोनेंट देखना चाहें तो मैं वेलोसिटी का y कंपोनेंट अगर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। और ये कौन सी डायरेक्शन के अलोंग है? y डायरेक्शन के अलोंग। तो देखो यहाँ पर मैं लिखूँगा vi माइनस vm इज इक्वल टू vo माइनस vm। लिख दिया। vm को अगर इधर ले जाऊँगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस इधर जाकर प्लस, vm से vm क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। तो सॉरी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट देखो कितना है? tan sin 60। देखो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर जाने पर y कैसा होता है? पॉजिटिव। तो मैं लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू tan sin 60। साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है √3/2। 2 से ये 5 टाइम कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया? 5√3 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो वेलोसिटी जो आई आपके पास इमेज की जो वेलोसिटी है
उसका x कंपोनेंट तो आपके पास आया है -5√3+1 मीटर पर सेकेंड और y कंपोनेंट कितना आया है आपके पास, ये जो कंपोनेंट आया है ये कौन सा है, y कंपोनेंट, और z की तो ये बात कर ही नहीं रहा है। तो इमेज की वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना आया, 5√3 मीटर पर सेकेंड। तो इमेज की वेलोसिटी अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं यहाँ पर, क्योंकि कंपोनेंट है मेरे पास, तो कितनी आ जाएगी, तो मैं बोलूँगा कि x कंपोनेंट कितना है, -5√3+1 और इसके साथ में क्या लिखाऊंगा मैं, आई केप, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, x वाली, x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई केप होता है। मैं यहाँ पर प्लस में मैं लिखूंगा वर्टिकल कंपोनेंट या y कंपोनेंट, y कंपोनेंट कितना, 5√3 j केप। ये अपने पास इमेज की वेलोसिटी आ गई है। अब अगर हम इसके अंदर इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना चाहें तो मैग्नीट्यूड जो है वो भी हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर कितना बन जाएगा, अगर आपके पास हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड आउट करना चाहें तो देख लीजिए कहीं पर अगर कैलकुलेशन मिस्टेक जो है वो ना हो जाए। यहाँ पर जो है वो कितना आएगा, माइनस का प्लस का 5 आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 5। अगर हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो 1 आ जाएगा। अगर इन दोनों में से 5 कॉमन ले लें तो यहाँ पर 1 बन जाएगा। तो अपने पास जो इमेज की वेलोसिटी है वो कितनी आ गई, -5√3 + 5 आई केप + 5√3 जे केप। चलिए आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। आज जो पढ़ाया है वो वापस से रिवीजन करें आप लोग, सारे के सारे जो न्यूमेरिकल हमने 3 या 4 सोल्व किए हैं वो भी करें और अपनी जो सीट है या मॉड्यूल जो आपके पास है उसके क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन जो है प्लेन मिरर का वो आपका फिनिश होने की तरफ है। थैंक यू।